हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता पेपर का नाम है। उसका एग्जाम आप लोगों का 5 मार्च को होने वाला है। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया है और आज क्या है, आप लोगों का 5वां लेक्चर है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये सिर्फ मतलब आप लोगों के को करिकुलर के लिए ही अनिवार्य नहीं है। ये आप लोग का जितने भी कंपटीशन आप एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है वहाँ पर भी आपको आएंगे। जैसे अभी आपका क्या है, 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती का परीक्षा होने वाला है ना, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है वहाँ पर आएंगे। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों का जो है 4th यूनिट मैंने स्टार्ट किया है, साथ ही साथ क्या आपका 1st यूनिट भी चल रहा है, लेकिन कुछ जो है आपका क्या है कंप्यूटर का भी हमें 4th यूनिट जो है लास्ट है स्टूडेंट, तो कंप्यूटर से रिलेटेड था, तो उससे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जो कि ये क्वेश्चन क्या है, हमने वन लाइनर फॉर्म में बनाया है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को क्या है ऑप्शन में आएगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका स्टूडेंट, कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, 1822 ईस्वी में मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज की थी। मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स बेबेज ने की थी। और इसी कंप्यूटर की खोज के जरिए इन्हें क्या कहा गया है, कंप्यूटर का पितामह कहा गया है, जो कि क्या है 1822 ईस्वी में हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट है आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस सन में हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1946 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी स्टूडेंट, तो 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला है आपका क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। तो याद रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक यानी सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक कंप्यूटर कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या है सबसे ज्यादा कंप्यूटर पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश हम कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्टूडेंट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्टूडेंट, तो 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला है आपका स्टूडेंट, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई थी, मतलब किस सन में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा कि नवंबर 1984 ईस्वी में क्या किया गया था, कंप्यूटर नई नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला है स्टूडेंट आपका कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है स्टूडेंट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला कंप्यूटर क्या था आपका, सिद्धार्थ था। कौन सा था स्टूडेंट, सिद्धार्थ था। और इसे किस कंपनी ने बनाया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। किसने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। क्या भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर यानी पहली बार भारत में प्रथम निर्मित का मतलब स्टूडेंट क्या है कि पहली बार निर्माण किस किस कंप्यूटर का किया गया था, तो याद रखिएगा कि सिद्धार्थ कंप्यूटर का जो है क्या है निर्माण किया गया था। अगला देखिए स्टूडेंट, डब्ल्यू डब्ल्यू, हम लोग देखते हैं ना बार बार डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आ सकता है आपको क्वेश्चन में कि डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो आप देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। दूसरा है क्वेश्चन आपका कि डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किया था या किसने किया था, तो याद रखिएगा कि टिम बर्नर्स ली ने किया था। टिम वर्नर ली ने किया था। ठीक है, अगला है स्टूडेंट आपका कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, प्रथम डिजिटल शब्द जोड़ दिया स्टूडेंट ना, तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो इनैक है। इनैक जो है वो क्या है, जो है आपका विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि भारत का डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो हैक 2M है। क्या है, हैक 2M है, HEC
2M हैक 2M है। और जो है भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो याद रखिएगा कि परम 8000 है। परम 8000 क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। और भारत का डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो हैक 2M है। हैक 2M का जो है आविष्कार किस सन में हुआ था, तो 1955 ईस्वी में हुआ था। हैक 21 HEC 2M का जो है खोज कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर पूछेगा तो हम हैक 2M को बताएंगे। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा। परम 8000 है स्टूडेंट, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, परम 8000 3 जीरो है। आपको ऑप्शन में क्या कर सकता है, परम 800 दे सकता है, परम 80 दे सकता है, परम 8000 दे सकता है, परम 80,000 दे सकता है। तो याद रखिएगा कि जो है परम क्या है, आपका 8000 है। ठीक है, अगला है आपका स्टूडेंट, पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन आएगा आपका कि पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम किसने क्वेश्चन लिखी थी, तो याद रखिएगा कि टेड नेल्सन ने लिखी थी। किसने लिखी थी स्टूडेंट, टेड नेल्सन ने लिखी थी स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्या है, मैच्योर हो चुके हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या है ऑप्शन में नहीं लिया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या है उसका आंसर हम बताते जा रहे हैं। ये वन लाइनर फॉर्म है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको ऑप्शन में आएगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आप लोगों को और कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। देखिए स्टूडेंट, मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और कॉलेज से आने के बाद तुरंत आप लोगों का क्लास के लिए वीडियो ही शूट करती हूँ। मेरा पहला काम यही होता है, पानी पीकर तुरंत आप लोगों के लिए क्लास का वीडियो शूट करना, क्योंकि मुझे भी क्या है 7 बजे तक आप लोगों को क्लास देनी रहती है। तो मैं भी बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ क्या है, आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना होगा। मेरे अकेले हार्ड वर्क करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब मैं और आप स्टूडेंट जब दोनों लोग मिलकर जब हार्ड वर्क करेंगे, तब क्या होता है, कोई भी मतलब जो कामयाबी होती है तो मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए, आपको ये अभी क्या था, कंप्यूटर से कुछ संबंधित क्वेश्चन थे। अब देखिए, अब आपको अगला क्वेश्चन आ सकता है कि 1 किलो बाइट में मतलब कितने बाइट होते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा स्टूडेंट, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 1024 बाइट का क्या होता है, 1 किलो बाइट होता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा स्टूडेंट, 1 मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं, तो याद रखिएगा कि 1024 क्या है, किलो बाइट। किलो बाइट का क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 1024 बाइट का क्या हो रहा है, 1 किलो बाइट हो रहा है। ठीक है, और वहीं पर क्या हो जाएगा, अगर आपका आ जाएगा कि 1 मेगाबाइट क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 मेगाबाइट जो होता है किसके बराबर होता है, तो हम क्या बताएंगे कि 1024 किलो बाइट के बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, ये बनेगा कि 1 गीगाबाइट होता है किसके बराबर, याद रखिएगा कि 1 गीगाबाइट जो होता है वो क्या है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1024 मेगाबाइट के बराबर क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन सीधे यही उठा के दे देगा कि इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को हम क्या बोलते हैं, संगणक। यानी कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं स्टूडेंट, या फिर इंग्लिश में उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो संगणक कहते हैं। ठीक है, अगला है आपको स्टूडेंट की कंप्यूटर की भाषाएं है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कंप्यूटर की कितनी भाषाएं होती हैं, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर की क्या होती है, 3 भाषाएं होती हैं। कौन कौन सा, तो पहला है आपका मशीनी कूट भाषा, दूसरा है आपका असेंबली कूट भाषा, और तीसरा क्या होगा, उच्च स्तरीय भाषाएं। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर की कितनी भाषाएं होती हैं, तो 3 भाषाएं होती है, क्या, मशीनी कूट भाषा, असेंबली कूट भाषा और उच्च स्तरीय भाषाएं। ठीक है, अब देखिए उच्च स्तरीय भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती है स्टूडेंट, उसको हमने एक जगह फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए आपका क्या है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि पहला क्या है आपका फॉर्ट्रान होता है,
जिसकी मतलब खोज कब हुई थी, तो 1957 में। और किसने की थी, तो JW बेकस ने की थी। फॉर्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1957 में। ये स्टूडेंट देखिए, दिख रहा है आपको ना, फॉर्ट्रॉन क्या है, 1957 में। और किसने खोज की थी, तो JW बेकस ने की थी। दूसरा क्या है आपका, कोबाल है, ठीक है। तीसरा क्या है, बेसिक लैंग्वेज होता है। चौथा क्या है, अल्गोल है। पांचवा आपका पास्कल है। छठवां आपका कोमाल है। सातवां आपका लोगो है। लोगो जो होता है वो किसके लिए होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि छोटी उम्र के बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं ना, लोगो ग्राफ बनाकर लोगों के माध्यम से, ये क्या है आपके मतलब लोगों का कहाँ पे यूज होता है, तो याद रखिएगा कि छोटी उम्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए इसका हम यूज करते हैं। फिर क्या है आपका प्रोलॉग है। प्रोलॉग का जो भाषा का डिस्कवरी कब हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रोलॉग भाषा का जो है डिस्कवरी हुआ था। प्रोलॉग कैसा भाषा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कंप्यूटर की भाषा होती है। फिर क्या है अगला आपका क्या है, फोर्थ। फोर्थ की जो खोज किसने की थी, फोर्थ क्या है, ये भी आपका लैंग्वेज है। फोर्थ से आप काउंटिंग मत समझ लीजिएगा स्टूडेंट। फोर्थ क्या है आपका लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा होती है, जिसकी खोज किसने की थी, तो चार्ल्स मूरे ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, चार्ल्स मूरे ने की थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी देखिए स्टूडेंट, नोट करके हमने कुछ भाषा का नाम दिया है। पायलट है, ठीक है, C+ है, C++ है, LISP है, VNIX है, सिनोबॉल है। ये सब जितने हैं, ये क्या है, सब आपके उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट, भाषा हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से क्या है हाई उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या देगा, निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा है। तो आपको दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया फॉर्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दे देगा फोर्थ, तीसरा ऑप्शन दे देगा कोमाल, और चौथा ऑप्शन दे देगा कि मतलब उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी बोलेंगे, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फॉर्ट्रॉन तथा एल्गोल है, मतलब क्या है, मतलब कौन सी भाषा है, ऐसे दे देगा। फॉर्ट्रॉन और एल्गोल जो है कौन सी भाषा है, तो पहला ऑप्शन दे दिया आपका मशीनी भाषा है, दूसरा ऑप्शन देगा असेंबली भाषा है, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज है, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो आप क्या बताएंगे, अब उपरोक्त सभी पर नहीं जाएंगे, क्या बताएंगे कि उच्च स्तरीय भाषा है। फिर क्या होगा, आपको क्वेश्चन और दे सकता है कि निम्न में से मतलब उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, ठीक है, नहीं शब्द को भी देकर पूछ सकता है कि उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो हम क्या बताएंगे कि जो फॉर्ट्रॉन है, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा कि पहला ऑप्शन दे दिया फॉर्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दे देगा पास्कल, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका कोमाल, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं पे जाएंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं पे जाएंगे। या इसी क्वेश्चन को क्या कर देगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से भाषा नहीं है, तो आपको दे देगा कोबाल दे देगा, पहला ऑप्शन दे दिया कोबाल, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका एल्गोल, तीसरा ऑप्शन दे देगा फॉर्ट्रॉन, और चौथा ऑप्शन दे देगा असेंबली, ठीक है, असेंबली। तो अब क्या हुआ, आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं, असेंबली मशीनी वाला ये सब तो भाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या है, भाषा तो है कंप्यूटर की, मगर क्या है, वो उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है असेंबली। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका असेंबली वाला जो है आंसर आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये भाषा हमेशा याद रखिएगा कि भाषा से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। और ये जो 1 किलोबाइट बराबर कितने बाइट्स के होते हैं, तो 10 बाइट के बराबर क्या, 10-24 बाइट के बराबर क्या है, 1 किलोबाइट है। फिर क्या 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो क्या करेंगे, 10-24 के बाद क्या कर देंगे, हम वहां पर किलोबाइट लगा देंगे, ठीक है। और 1 गीगाबाइट क्या होता है, तो 10-24 के बाद हम क्या लगाएंगे, मेगाबाइट हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे कम बाइट किसमें होता है, तो याद रखिएगा कि किलोबाइट को हम सबसे माने छोटा बाइट कहते हैं, और सबसे बड़ा बाइट हमारा कौन सा होता है, तो गीगाबाइट जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा बाइट होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। कुछ और है पोर्शन, उसको हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, आज अब हम बात करते हैं कंप्यूटर, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। तभी हम आपको कंप्यूटर क्या होता है ये हम बताएं। आप देखिए यहाँ पर क्या है,
कंप्यूटर के भाग जैसे कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर के जो है आपके क्या है स्टूडेंट 12 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं। तो पहला क्या है आपका सीपीयू। सीपीयू का यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। तो याद रखिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा स्टूडेंट की कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं स्टूडेंट। आपको एक फुल फॉर्म पूछ देगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताएंगे। और मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि कंप्यूटर का दिमाग यानी संगणक का दिमाग किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि उसमें आपके ऑप्शन में रहेगा सीपीयू, बी ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर, सी ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड, डी ऑप्शन हो जाएगा मदरबोर्ड। तो क्या बताएंगे कि जो सीपीयू है वो किसका मतलब सीपीयू को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर ऑफ ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट कि इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम, RAM, इसको हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? इसको हम रैम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रैम पढ़ते हैं। RAM को राम मत पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? रैम पढ़ते हैं। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे हम कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में रहेगा रोम, ROM, रोम, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रैम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मदरबोर्ड। तो हम क्या बताएंगे कि रैम को क्या कहते हैं? रैम को हम कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं। रैम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं। और कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्टूडेंट ROM, रोम, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रोम पढ़ेंगे। रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ऑनली मेमोरी होता है। रीड ऑनली मेमोरी होता है। रोम क्या करता है? सिर्फ मतलब पढ़ता है, रीड ऑनली मेमोरी होता है। और रोम जो होता है वो किसका भाग होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि हार्डवेयर का भाग होता है। रोम किसका भाग होता है स्टूडेंट? रोम जो है हार्डवेयर का भाग होता है। ठीक है, अगला है स्टूडेंट आपका है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? तो याद रखिएगा कि यह सीपीयू, रैम आदि यूनिट जो है मदरबोर्ड में संयोजित रहती है। ठीक है, मदरबोर्ड में क्या क्या संयोजित रहती है? तो आपका सीपीयू भी रहता है, रैम भी होता है। रैम का भी फुल फॉर्म हम क्या बताएं? रैंडम एक्सेस मेमोरी बताएं स्टूडेंट। और ये क्या होता है? ये कंप्यूटर की याददाश्त इसको हम कहते हैं। फिर है आपका अगला है हार्ड डिस्क होता है। फिर है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। CD रोम होता है, जिसको CD रोम को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, CD से हमने यहाँ पे लिख दिया कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का तो हमने यहाँ पे लिखा है ना इसमें रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, अगला स्टूडेंट है आपका कीबोर्ड होता है। फिर क्या है नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका माउस है। फिर मॉनिटर होता है, साउंड कार्ड होता है और प्रिंटर होता है। ये इतने सारे क्या है स्टूडेंट? आपके कंप्यूटर के भाग होते हैं। ठीक है, इतने सारे क्या है? आपके कंप्यूटर के भाग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आएगा क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कंप्यूटर के भाग हैं। ठीक है, आपका क्या आ सकता है? निम्न में से कंप्यूटर के भाग है। तो हम क्या बताएंगे? आपका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट मॉनिटर, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर, सी ऑप्शन हो जाएगा माउस, और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अब क्या होगा? सब लोग सोचेंगे कि प्रिंटर तो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है ना, लेकिन याद रखिएगा कि प्रिंटर जो है क्या है? वो कंप्यूटर का ही भाग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है डी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट की कंप्यूटर के भाग हैं। तो रैम हो गया, पहला ऑप्शन रैम हो गया, दूसरा ऑप्शन रोम हो गया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रिंटर। सॉरी, उसमें से दे दिया, इसमें से कोई नहीं दिया। क्या करेंगे आप? ऑप्शन सी पे आप जाएंगे। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को आप कैसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि निम्न में से कंप्यूटर के भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन रैम दे दिया, दूसरा ऑप्शन रोम दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका ब्लडी, और चौथा ऑप्शन दे देगा प्रिंटर। तो क्या बताएंगे कि ब्लडी जो है वो क्या? अभी यहाँ इसमें कहीं भी ब्लडी आया है स्टूडेंट? नहीं आया है ना। तो ब्लडी क्या है? वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आप ना पूरे जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं सबको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। सीपीयू, रैम, रोम, मदरबोर्ड, आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव,
ठीक है, सीडी रोम, कीबोर्ड है, आपका माउस है, मॉनिटर है, साउंड कार्ड है और क्या है, प्रिंटर है। देखिए स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट को तो ये रैम रोम और मदरबोर्ड सीपीयू याद रहता है, हार्ड डिस्क भी याद रहता है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये नहीं याद रहता है। और क्या है आपका साउंड कार्ड और प्रिंटर, ये सब थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजन वाला होता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि साउंड कार्ड भी और प्रिंटर भी, ये सब क्या है, सब आपके कंप्यूटर के भाग आते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है आपका स्टूडेंट कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस में कौन कौन से वायरस आते हैं, ये हमने एक जगह आपको उनका नाम लिख दिया है। जैसे है आपका पहला, मान लीजिए माइकेले एंजेलो जो है, ये क्या है, एक तरह का कंप्यूटर वायरस है। फिर क्या है, डार्क एवेंजर भी क्या है, ये भी कंप्यूटर वायरस है। फिलिप जो है, किलो फ्लिप भी क्या है, ये भी कंप्यूटर वायरस है। सी ब्रेन भी कंप्यूटर वायरस है। ब्लडी भी कंप्यूटर वायरस होता है। और क्या, चेंज मुंगू भी है। और देसी, ये सब क्या, ये सब कंप्यूटर वायरस के नाम है। स्टूडेंट आपको आ सकता है कि निम्न में से कंप्यूटर वायरस हैं, कौन कौन से जो है कंप्यूटर वायरस है, तो ये एक जगह हमने इसको नाम दे दिया। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कोई भी मतलब जो कंप्यूटर में सारी चीजें, जो इंफॉर्मेशन जो है आपका स्टोर रहती हैं, तो वायरस के जरिए क्या होता है, वो मतलब रिस्टोरिंग जो होती है जो है वो रुक सकती है, या यूं कह सकते हैं कि उसका पूरा मैटर जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। विश्व का प्रथम नेटवर्क कौन सा है, कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो याद रखिएगा कि आरपे नेट होता है। क्या होता है, आरपे नेट जो है वो क्या है, विश्व का प्रथम जो है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है स्टूडेंट। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट नेटवर्क से ही रहेगा, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है अधिकतर क्या होता है, एल ए एन लैन पूछता है, एम ए एन मैन पूछता है। ठीक है, वी ए एन डब्ल्यू ए एन वैन पूछता है, और सी ए एन कैन पूछता है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, आपके नेटवर्क के प्रकार होते हैं स्टूडेंट। तो अगली क्लास जो होगी आपका क्या है, इस कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, तो ये सारे उसमें आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैन का फुल फॉर्म पूछता है, मैन का फुल फॉर्म पूछता है, वैन का फुल फॉर्म पूछता है, और कैन का भी फुल फॉर्म पूछता है। तो जब भी अगली क्लास आपकी लगेगी, तो अगला क्लास में हम लैन वैन ये सब आपको क्लियर करेंगे। और कल की क्लास जो आपका होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ब्लड रिलेशन का होगा, यानी रक्त संबंध का होगा। रीजनिंग का अगला टॉपिक जो है आपका ब्लड रिलेशन होगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। अगर कहीं कोई डाउट है स्टूडेंट, तो उसे भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। ये सब क्या थे, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो कि क्या है ऑनलाइन फॉर्म में थे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या कर दिया करिए स्टूडेंट, पहला काम कर दिया करिए आप लोग, क्या है, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करिए। जो थंब कलर का अंगूठे का निशान होता है उसको आप प्रेस कर देंगे, तो वो वीडियो क्या हो जाएगी, आपकी लाइक हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।